सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम अवलम यअलमू अन्ना अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह रोज़ी कुशादा फरमाता है जिसके लिए चाहता है और तंग भी फरमाता है, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए ज़रूरी निशानियां हैं। हाज़रीन, मैं अभी अभी जो कुरान मजीद की आयत तिलावत कर रहा था वो सूरह अज़्ज़ुमर की 52वीं आयत है। हाज़रीन, आज 2 जून 2025 पीर का दिन है और मैं आपके रूबरू टेक्सास यूएसए से आपके मनपसंद शेर व शायरी के बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन प्रोग्राम महफिल मुशायरा आइए शेर कहें का होस्ट इमाम खान मोइज़ आपसे हम कलाम हूँ। हाज़रीन, मुकामी वक्त के मुताबिक यहाँ इस वक्त सुबह के 9:32 होते हैं और हमारे साथ जुड़े इस वक्त शरीक महफिल हैं इस मुशायरे के सदर जनाब महबूब खान असगर लंदन बरीतानिया से, नाज़िमा मुशायरा मोहतरमा अदरा आलिम साहिबा मस्कत ओमान से, शोरायज़ी वक़ार जनाब अब्बास हुसैन साहब जौनपुर इंडिया से और तंज़ुम मिज़ाह के बेताज बादशाह जनाब मुजाहिद लालटीन इलाहाबाद इंडिया से। हाज़रीन, आज की इस तरह नशिस्त की सदात फरमा रहे हैं। आइए हम खैर मकदम करते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इल्म व अदब शेर व सुख़न की मारूफ शख्सियत हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज में मसरूफ़ लंदन बरीतानिया में मुकीम हैं जनाब महबूब खान असगर साहब गालिब एकेडमी हैदराबाद के मुअतमद और बेशुमार अदबी तंजीमों से वाबस्ता हैं। महबूब खान असगर साहब एक सहाफ़ी मुसन्निफ़ होने के साथ साथ एक बेहतरीन अदीब, नसर निगार, मजमून निगार और शायर भी हैं। शेर सुकून के मैदान में आपने खूब रंग जमाया है। किरतास और कलम से आपका रिश्ता दौर नौजवानी ही में बन गया था। बैनुल-अक़वामी सेमिनारों और मुशायरों में शिरकत रहती है। आपकी किताबों में तजुर्बाती और तारुफी मज़ामीन पर मबनी एक किताब लहजे सदाएं तनवीरें भी हैं जिसकी रस्म इजरा ज़ेर एहतमाम मिर्ज़ा गालिब एकेडमी हैदराबाद बामुकाम मीडिया प्लस दफ्तर हफ्तेवार गवाह में अंजाम पाई। आपका शेरी मजमुआ अलका मुकम्मिल होकर शाद का मुंतज़िर है। नुमाइंदा शेर है, न चिराग जल रहे हैं न दहक रहा शरारा, मेरा अहद बे अमा है,
सफ़े गम का इस्तियारा। हम खैर मकदम करते हैं कुर्सी सदारत पर जनाब महबूब खान असगर साहब का। हाज़रीन, इस नशिस्त की निज़ामत फरमा रही है आपकी जानी मानी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मुस्ततमान से मोहतरमा अज़रा अलीम साहिबा। सकाफ़त की बात हो, अदबी महफिलें हो, खेल कूद हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो कि सोशल मीडिया स्टेज की बात हो, बेहतरीन नुमाइंदगी के लिए दुनिया भर में मकबूलियत रखती हैं। हम अजह सलाहियतों की मालिका बाकमाल शख्सियत तबसरा निगार अदीबा मजमून निगार अफसाना निगार एक अच्छी शायरा और एक बेहतरीन नाजिमा भी हैं मोहतरमा अज़रा अलीम साहबा। फरमाती हैं जिनके नसीब में हो ताउम्र हिजरतें फिर उनका कोई अपना मकां हो तो किस तरह। मुशायरे के आगाज़ की तरफ बढ़ते हुए मैं नाजिमा मुशायरा निशिस्त मोहतरमा अज़रा अलीम साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाकर मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। नाजिमा मुशायरा अज़रा अलीम साहिबा मस्तुतमा से माइक पर तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब तमाम बस में महफिल में जो भी शरका हैं उनकी खिदमत में आदाब पेश करते हुए और आज की इस 55वीं नशिस्त का आज की 55वीं नशिस्त जिसके यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सरदारत की मनसब पर जनाब महमूद खान साकर साहब लंदन बरतानिया से। आप कहते हैं महबूब खान असगर साहब, माफ कीजिएगा, और दीगर शोरा कराम जिनमें यहाँ मौजूद हैं जनाब लालटेन साहब जो अपने मुजाहिद लालटेन साहब अपनी ज़रीफ़ाना शायरी के हवाले से जाने जाते हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं जनाब अब्बास हुसैन साहब और जनाब हमारे निज़ामतकार यहाँ के नाज़िम मुशायरा नाज़िम अमूर जनाब MM खानवी साहब। बहुत शुक्रिया। आज की शेरी नशिस्त में जो है वो शेर दिया गया जनाब मारूफ शायर में तकमीर का शेर के उसके हवाले से जो उसका मिसरासानी में झपकी लगी के दौर ये आखिर भी हो चुका है, उसी पर जो है दिया गया। बिना ताखीर किए मैं इजाज़त चाहूँगी सदर मुशायरा से कि मैं मुख्तसर सा जो भी मैंने अपना टूटा फूटा कलाम लिखा है मैं पेश करने की आपसे इजाज़त चाहूँगी सर। जरूर जरूर, शुक्रिया, इनायत। जज़ाकल्लाह। तो जो भी है अब आप उसको कबूल कीजिएगा। मतलब आप सबकी समातों की नजर है, क्यों उसको मात देने का सोचते भला, क्यों उसको मात देने का सोचते भला, जो बिन कहे सुने ही कायल ही हो चुका, जो बिन कहे सुने ही कायल भी हो चुका। कैसे निकाल पाते शीशे के बाल को, कैसे निकाल पाते शीशे के बाल को, जो अब दिलों के बीच हायल भी हो चुका, जो अब दिलों के बीच हायल भी हो चुका। पिंदो नसा का इस पर होगा ना कुछ असर, पिंदो नसा का उस पर होगा ना कुछ असर, अंजाम से जो अपने गाफिल भी हो चुका, अंजाम से जो अपने गाफिल भी हो चुका। बहुत शुक्रिया। अब क्या इलाज करते हो बीमार इश्क का, अब क्या इलाज करते हो बीमार इश्क का, वो तीर नीम कश से घायल भी हो चुका, वो तीर नीम कश से घायल भी हो चुका। और अजरा बचाते कैसे उस राह से खुद को, अजरा बचाते कैसे उस राह से खुद को, पूछे का उसका दिल ये मायल भी हो चुका, पूछे का उसका दिल ये मायल भी हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सबकी खूबसूरत समातों का। और आइए हम बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं हमारे शोरा कराम की जानिब जो यहाँ मौजूद हैं, जिस तरतीब से मौजूद हैं उसी तरह हम दावत कलाम देंगे। मैं सबसे पहले हमारे सामने मौजूद हैं जनाब अब्बास हुसैन एहसास साहब जौनपुर इंडिया से। अज़रा साहिबा जी सर। क्योंकि शोरा की तादाद बहुत कम है, जी जी, तरही कलाम के अलावा एक गैर तरही गजल के 5 शेर या 7 शेर भी सुना दें जी जी, यानी एक तरही और एक गैर तरही, क्योंकि 2-3 शायर हैं, ये तो 10 मिनट में बर्खास्त हो जाएगी महफिल, तो एक दूसरे से हम इस बहाने जुड़े रहेंगे। तो एक गैर तरही, क्या खान साहब आप इत्तेफाक करते हैं ना? खान साहब आप इत्तेफाक? बिल्कुल बल्कि बहुत अच्छा ये हल है इसके। बड़ा अच्छा आपने जो दिया ये, बिल्कुल। तो मैं अभी पेश करूं या कुछ देर बाद निकाल के ढूंढ के पेश कर दूं? दरमियान में कर लें, बाद में कर लें, या बहुत फिर एक गैर तरही दौर एक अलग से चलाएं आप। जी बेहतर है, वो बेहतर है क्योंकि हम पहले करते रहे ये,
हाँ ये एक क्योंकि अलग हो इसमें हाँ एक तरह ही कर दूं। पहले हम ये तरही वाला मुकम्मल कर लेते हैं दौर, तरही सही नशीद कहा। को मुकम्मल कर दें तो उसके बाद गैर तरही एक सिलसिला शुरू। जी गैर बहुत तरह का एक शुक्रिया। अलग जी बिल्कुल। जबरदस्त। जी तो आइए हम बढ़ते हैं। जनाब अब्बास हुसैन एहसास साहब जौनपुर इंडिया से साबिक जो हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। उर्दू जबान से आप बेपनाह लगाव रखते हैं। आपका एक मजमुआ कलाम चश्मा हयात जो है मंजर आम पर आ चुका है, और सलाम और कसाइद पर मुश्तमिल मजमुआ जेर इशाअत है। और आपका एक खूबसूरत शेर, जी जी जी। जो भी किरदार के जेवर से संवर जाते हैं, रोशनी बन के जमाने में उभर जाते हैं। इस खूबसूरत माशाअल्लाह। के शेर के साथ मैं दावत कलाम पेश करती हूँ। जनाब अब्बास हुसैन साहब एहसास अपना तखल्लुस रखते हैं, जौनपुर इंडिया से हमारे साथ तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिरीन को सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सदर मोहतरम की इजाजत से इरशाद आली इरशाद। मसला पेश कर रहा हूँ। हाँ। क्या आरजू करें कि जो पाया था खो चुका। हाँ। क्या आरज़ू करें जो पाया था क्या खो कहने, क्या आरजू करें कि जो पाया था खो चुका, वाह इस फिक्र में मैं अशकों से दामन भिगो चुका। वाह भाई, वाह। बहुत खूब, वाह। बहुत खूब निभाए। क्या आरजू करें कि जो पाया था खो चुका, इस फिक्र में मैं अशकों से दामन भिगो चुका। और तजमीन का शेर पेश कर रहा हूँ। तजमीन देखें। दो घूंट ही तो मैंने अभी पी थी साकिया। वाह। क्या कहने, दो घूंट तो भी, दो ही तो घूंट मैं, ही तो मैंने अभी पी थी साकिया। झपकी वाह लगी कि दौर ये आखिर भी हो चुका। वाह क्या बात, बहुत भाई, खूब कहा। क्या वाह। कहने, क्या कहने। क्या वाह बात। वाह वाह, दो घूंट क्या ही तो बात। मैंने अभी पी थी साकिया। दो घूंट ही तो मैंने अभी पी थी साकिया। साकिया। झपकी लगी कि दौर ये आखिर भी हो चुका। वाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक और तजमीन और पेश करना चाहता हूँ, मफहूम बदल के। वाह। मफहूम जी बदल के तशरीफ। एक तजमीन देखें कि खुशहालियों का दौर था, हर सू थी रौनकें। हाँ, खुशहालियों का दौर था, हर सू थी रौनकें। झपकी क्या बात, लगी वाह कि दौर ये आखिर हो चुका। वाह क्या भाई, बात। वाह बहुत वाह खूब, बहुत खूब। वाह। खुशहालियों का दौर था, हर सू थी रौनकें। झपकी लगी कि दौर ये आखिर भी हो चुका। जी जी। और शेर पेश कर रहा हूं, देखें कि मुमकिन नहीं था फिर भी मैं जीने के वास्ते। वाह। वाह 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 वाह। मुमकिन नहीं था फिर मुमकिन भी मैं नहीं था जीने के फिर भी वास्ते। मुमकिन नहीं था फिर भी मैं जीने के वास्ते। अपनी ही लाश अपने ही कांधों पे ढो चुका। क्या बात बहुत है। अच्छा वाह वाह वाह, बहुत क्या खूब, बात है, क्या बात, बहुत बहुत उम्दा, खूब बहुत बहुत खूब। अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने। मुमकिन नहीं था फिर भी मैं जीने के वास्ते। अपनी ही लाश अपने ही कांधों पे ढो चुका। वाह भाई, वाह। बहुत बहुत खूब, बहुत वाह। खूब, बहुत खूब निभाया। काफिया। और शेर देखें। इरशाद अपने इरशाद। किए पे उसको ये रंजो मलाल क्यों। वाह अपने किए पे अपने किए पे तुझको ये रंजो मलाल क्यों। वाह। उसका ही फल मिलेगा कि जो बीज बो चुका। वाह भाई, वाह। वाह, क्या क्या कहने, बात। क्या बहुत कहने। बहुत अपने किए पे तुझको ये रंजो मलाल क्यों। वाह वाह उसका वाह। ही फल मिलेगा कि जो बीज बो चुका। क्या कहने। वाह। जी बहुत अच्छा। और ये शेर भी देखें कि जी है जी। वक्त अब भी होश में आ जा, न देर कर। वाह। वाह वाह है, और अब भी है वक्त वाह अब भी होश में आ जा, देर न में। देर ना कर। देर का। सोना था जितना तुझको, वो तू पहले सो चुका। वाह भाई, वाह, बहुत खूब, वाह क्या कहने, बहुत खूब, क्या बात। क्या वाह कहने वाह। अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। है वक्त अब भी होश में आ जा, न देर कर। वाह, सोना था जितना तुझको, वो तू पहले सो चुका। तो चुका। वाह और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि अपनी आना का जिक्र तू करता है बार बार। जी हाँ, वाह वाह। अपनी आना का अपनी जिक्र तो आना करता का है, जिक्र तू करता है करता है बार। बार बार।
अपनी अना को तू सरे बाजार खो चुका। वाह भाई वाह, क्या क्या बात कहने, है, क्या वाह कहने, वाह वाह वाह, वाह। बहुत खूब, अपनी बहुत अना शुक्रिया। अपनी सरे अना का बाजार जिक्र तू करता है बार बार, वाह वाह, ये अपनी अमान अना अल्लाह को तू सरे बाजार खो चुका। हो चुका। क्या मक्ते बात का है, शेर क्या पेश बात। कर रहा हूँ, मक्ते का शेर देखें। जी इरशाद इरशाद। हर घर से उठ रही है सदा इनकलाब की, हाँ, वाह हाँ, हर घर से उठ रही है सदा इनकलाब की, एहसास ऐसे दौर का आगाज हो चुका। जी हो जनाब, चुका। सही, क्या बात, क्या बहुत बात। खूब, बहुत हर खूब। घर से उठ रही बहुत है क्या सदा कह रहे, इनकलाब की, इनकलाब बहुत की एहसास अच्छा है, ऐसे एहसास बहुत दौर ऐसे अच्छा का है। दौर का आगाज आगाज हो चुका। हो चुका। बहुत खूब हो एहसास चुका हुआ। है, बेशक क्या बेशक, वाह आरज़ू वाह, करे कि जो पाया था खो चुका, इस फिक्र में मैं अश्कों से दामन भिगो चुका। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत 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 ही उम्दा बहुत खूबसूरत कलाम। जनाब अब्बास हुसैन एहसास साहब जौनपुर इंडिया से हमारे साथ जुड़े, और आपने कहा कि अपनी अना का जिक्र तू करता है बार बार, अपनी अना को तू सरे बाजार खो चुका। हो चुका। खूबसूरत शायरी, मुरस्सा कलाम हमें अता किया, बहुत शुक्रिया। और आइए हम बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं एक जानी पहचानी शख्सियत, मोहतरमा रजिया काजमी साहिबा, न्यू जर्सी अमेरिका से। आपका तारुफ को कि बहुत ही जखीम है, लेकिन मुख्तसर तारुफ पेश करते हुए, इलाहाबाद से आपने MA LB किया, और उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद आप शुबा तालीम की उर्दू जबान के अदब के महकमे से जो है वो वाबस्ता रहीं, और प्रिंसिपल के ओहदे से फिर आप सबकदोश हुई। इब्तिदा में अफसाना निगारी की तरफ माइल रहीं, लेकिन फिर तबीयत का मैलान खासकर शायरी की जानिब ज्यादा रहा। गजलगोई आपका एक खास सा रहा, तर्ज सुखन जो है आपका रिवायती है। अब तक गजलों के 2 शेरी मजमूए आपके शाया हो चुके हैं, जिसमें धुन पारा जाए दिल और सदमा पा रह जाए दिल, लखते हाय दिल मंजर आम पर आ चुके हैं। गुज़िश्ता साल मजीद 2 किताबें भी आपकी हमद और नात और मनक़बत पर मुश्तमिल मजमू कलाम और अफसानों का मजमा जो है आपका, वो भी नक्शे पाए जिंदगी के शाया हो चुका है। मुशायरों में आप बहुत कम शिरकत करती हैं, लेकिन हमारी दावत पर आप जरूर तशरीफ लाती हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आइए रूबरू होते हैं उनके, कि जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मैं दावत कलाम पेश कर रही हूँ हमारे साथ जनाब रजिया काजमी साहिबा, न्यू जर्सी USA से। तशरीफ लाइए। आपका माइक, माइक म्यूट है। आ, आपा माइक म्यूट है रजिया आपा जी, माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए रजिया साहबा। आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है आपकी रजिया आपा, आवाज नहीं पहुंच पा रही माइक जी। या आप हटा दीजिए उसको, डिवाइस को ना, हेडफोन हटा दीजिए। जहां माइक बना हुआ है ना, उस पर क्लिक करेंगे आप, तो वो आवाज हम तक आ जाएगी। जहाँ माइक बना उसको टच कीजिए। जी जी, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही आपकी रजिया आपा। शायद इनके, हाँ इस वक्त कोई बच्चे घर पर नहीं है, वरना वो आवाज देते। जी, बहुत से लोग ये असरी टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं होते हैं। जी कोई जी, दूसरे शायर को कर मदू पाए कर हैं। लें आप। इस दौरान, हाँ, जी जब तक। ठीक है, ठीक है, इस दौरान हम अपने अगले शायर को मदू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जनाब खुर्शीदुल हसन नैयर साहब, रियाज खुर्शीद भाई, सऊदी अरब से। मुरस्सा कलाम नज़्र फिक्र के लिए जाने जाते हैं। आपने निबातात में जो है वो मास्टर्स किया। मुहंदिस इंजीनियर ज़रई हैं आप, और इसके अलावा शेर व शायरी से आप शगफ रखते हैं, और आपको शायरी विरसे में मिली है। तबीयत शायरी की तरफ माइल रही, मुशायरों में शिरकत रहती है, और कई मुशायरे आप लुट चुके हैं। इंडिया की रियासत बिहार के शहर नवाडा से आपका ताल्लुक। रोजनामा उर्दू नवाडा के लिए आपकी बेशबहा खिदमात रहीं। डूबती आंख में सहर तक रह, मेरी तन्हाई के सफर तक रह, ए गमे दिल ये आरज़ू सुन ले, तू दुआ में मेरी असर तक रह। खूबसूरत शायरी के खालिक जनाब खुर्शीदुल हसन नैयर साहब, रियाद सऊदी अरब से। मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाइए। आलम खुर्शीद भाई। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम और अब आप वालेकुम। खैरियत से हैं सब वालेकुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खुर्शीद भाई, एक जमाने के बाद।
جی بہت دنوں کے بعد حاضری ہوئی، راحت ہو رہی ہے. شرارت کے بھی سبب رہا ہو. جی 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 جی. تو غزل طرح غزل کوشش کی ہے میں نے مشق سخن کرنے کی. ماشاء اللہ. مطلب بڑا اچھے. جناب صدر سے اجازت کا ارشاد طالب عالی، ہوں. ارشاد. مطلب یوں عرض کیا ہے کہ ایسا ہے کون مادری حق کو جو دے ایسا ہے کون مادری حق کو دے جو چکا. ایسا ہے کون مادری حق کو جو دے چکا، اتنا کرو کہ ان کے کچھ احسان کو دو چکا. اتنا کرو کہ ان کے احسان کو ان کے کچھ احسان کو دو چکا. اور اب اور کتنا زیست ڈرائے گی تو مجھے، اب اور کتنا زیست ڈرائے گی تو مجھے، کھونا تھا جو بھی وقت جدائی وہ کھو چکا. اب اور کتنا زیست ڈرائے گی تو مجھے، کھونا تھا جو بھی وقت جدائی وہ کھو چکا. آئے دوائے درد جگر لے کے جب تلک، آئے دوائے درد جگر لے کے جب تلک، مشگان میں وہ کرب کے موتی پرو چکا. آئے دوائے درد جگر لے کے جب تلک، مشگان میں وہ کرب کے موتی پرو چکا. اور یہ شعر کے ہنگامہ حیات سے بہلا نہیں جو دل، ہنگامہ حیات سے بہلا نہیں جو دل، امید درکنار کیا اور سو چکا. ہنگامہ حیات سے بہلا نہیں جو دل، امید درکنار کیا اور سو چکا. تضمین کا شعر ہے کہ ساقی تیری نگاہ نے کیا دل یوں مطمئن، ساقی تیری نگاہ نے کیا دل یوں مطمئن، جھپکی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا. جھپکی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا. نفرت کے پھل نہ آئیں گے میرے درخت پر، نفرت کے پھل نہ آئیں گے میرے درخت پر، الفت کے بیج نرم تھی مٹی تو بو چکا. نفرت کے پھل نہ آئیں گے میرے درخت پر، بہت شکریہ. الفت کے بیج نرم تھی مٹی تو بو چکا. اور ماضی کا ذکر چھیڑ بہل جا ہے میرا دل، ماضی کا ذکر چھیڑ بہل جا ہے میرا دل، رونا تھا جتنا یار کے فرقت میں رو چکا. ماضی کا ذکر چھیڑ بہل جا ہے میرا دل، رونا تھا جتنا یار کی فرقت میں رو چکا. اور یہ شعر ہے کہ اب رب اسے قبول کرے چاہے رد کرے، اب رب اسے قبول کرے چاہے رد کرے، اپنی ندامتوں سے میں دامن بھگو چکا. اب رب اسے قبول کرے چاہے رد کرے، اپنی ندامتوں سے میں دامن بھگو چکا. اور مقطع ہے کہ کس کو ہو اب یقین کہ نیر یہ میرا دل، کس کو ہو اب یقین کہ نیر یہ میرا دل، اس کی گلی میں قلب و جگر جان کھو چکا. اس کو اب یقین کہ نیر میرا دل، اس کی گلی میں قلب و جگر جان کھو چکا. ہنگامہ حیات سے بہلا نہیں جو دل، امید درکنار کیا اور سو چکا. بہت شکریہ. کلام ہمیں عطا کیا جناب رشید الحسن نیہ صاحب ریاض سعودی عرب سے ہمارے ساتھ جڑے. بہت ہی خوبصورت کلام سے آپ نے ہمیں نوازا، جزاک اللہ، شکریہ. ہنگامہ حیات سے بہلا نہیں جو دل، امید درکنار کیا اور سو چکا. بہت ہی عمدہ خوبصورت شاعری. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. کچھ تھوڑا سا مزاج جو ہے مشاعرے کا بدلتے ہیں، مزاح کی طرف بڑھتے ہیں. جناب مجاہد لالٹین کسی تعارف کے محتاج نہیں، الہ آباد انڈیا سے آپ کا تعلق.
रेलवे से चीफ ऑफ सुपरिटेंडेंट पोस्ट से रिटायर हो चुके तंज़ुम मिज़ाह की दुनिया में आपका एक बड़ा नाम। ऑनलाइन और ज़ूम मुशायरों में मुस्कुराहटें लुटाते हैं। मारूफ शख्सियत, शेर व शायरी के हवाले से आपका नाम, और मुज़फ़्फ़र हक मुजाहिद आपका नाम असल में, और कलमी नाम मुजाहिद लालटेन इलाहाबादी, इलाहाबाद इंडिया से ताल्लुक़ रखते हुए आपने इसे शामिल रखा। एज़ाज़ात की फहरिस्त आपकी तवील है। 3 शेरी मजमूए ज़ेर तरतीब। हाय हाय हो तो किस तरह दीवार कहा। हमारे मुशायरे नशिस्त में आप पाबंदी से शिरकत फरमाते हैं। मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाइए और महफिल को ज़ाफ़रान कीजिए। हमारे साथ जनाब मुजाहिद लालटेन साहब, इलाहाबाद इंडिया से। बहुत शुक्रिया विराज साहब। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए जी जी इरशाद आली मतलब समाज फरमाए कि अपनी वो उम्र भर की कमाई डुबो चुका। हाँ हाँ हाँ, अपनी वो उम्र भर की कमाई डुबो चुका, मिट्टी के ढेर पर जो नशा करके सो चुका। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मिट्टी के ढेर पर जो नशा करके सो चुका, और अच्छे भले थे लोग मगर अब नहीं रहे। अच्छे भले थे लोग मगर अब नहीं रहे, हर शख्स तेरी चाह में दीवाना हो चुका। हर शख्स, बहुत शुक्रिया, हर शख्स तेरी चाह में दीवाना हो चुका, और मुमकिन नहीं बबूल में हो आम का मजा। मुमकिन नहीं बबूल में हो आम का मजा, बोया था तुमने जो तुम्हें हासिल वो हो चुका। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भाई। बोया था तुमने जो तुम्हें हासिल वो हो चुका। एक शेर देख लेंगे। तुमने जो अफसोस क्यों हुस्न जो बाकी नहीं रहा। अफसोस क्यों है हुस्न जो बाकी नहीं रहा, ये था असर दवा का जो होना था हो चुका। क्या बात है। ये था असर दवा का जो होना था हो चुका, और ढलती है कैसे शाम समझ में ये आ गया। ढलती है कैसे शाम समझ में ये आ गया, जब चेहरा अपना सुबह सवेरे में धो चुका। जब चेहरा अपना सुबह सवेरे में धो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। क्या कहेंगे। आखिरी से समाप्त फरमाए कि तूफान ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। जी, तूफान मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, खताब के संभाले हुए थे वो खो चुका। खताब के संभाले हुए थे वो खो चुका। मक्का समाज फरमाए के मरने पे लालटेन के आंसू बहाना तू। मरने पे लालटेन के आंसू बहाना तू, वापस वापस ना अब वो आएगा ऐलान हो चुका। बहुत अच्छा। वापस ना अब वो आएगा ऐलान हो चुका। अपनी वो उम्र भर की कमाई डुबो चुका, मिट्टी के ढेर पर जो नशा करके सो चुका। बहुत उम्दा, हमेशा की तरह आपने महफिल को ज़ाफ़रान किया। बहुत शुक्रिया मुजाहिद लालटेन साहब। जब तक मौजूद हैं तो जो है हंसी और मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे। अच्छे भले थे लोग मगर अब नहीं रहे, हर शख्स तेरी चाह में दीवाना हो चुका। क्या बात है। एक बार फिर मैं मोहतरमा रजिया काज़मी साहिबा तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है। म्यूट पर है अभी। म्यूट आपका, म्यूट आप म्यूट खत्म कर लें। माइक जो है ना, माइक आपका म्यूट है। माइक जो है उसे आप क्लिक करें माइक पे माउस को ले जाके। हाँ राइट, म्यूट हो गया। आया कि नहीं? आ गया, आ गया। क्या बात है, आ गई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो साइड में कहीं चला गया था तो दिखाई नहीं दिया। ठीक है फिर सही है, ठीक। काफी दिनों के बाद मैं आई हूँ बीमारी के बाद, और शायद ये अभी इधर ज्यादा हिस्सा भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन तो बहुत टूटी फूटी से गजल कही है, मूड भी नहीं हो रहा था। सुनाए सुनाए।
सुनाए। हमारी हाँ, तो कुछ ज़हनी तौर पर थोड़ा तैयार करना मातन गोश हैं हम लोग, सुनाइए, अता कीजिए। बिल्कुल। आपका जो मिसरा तरह था उसी के तज़मीन है मतले में। जी झपकी लगी कि दौर ये आखिर भी हो चुका। वाह। झपकी लगी लगी की दौर ये के आखिर भी हो चुका। पल जिसके इंतजार में थे हम वो खो चुका। पल जिसके इंतजार में थे हम जिसके लोग को क्या करें। इंतजार में थे हम वो खो चुका। बहुत वाह वाह। तेरा शबी के बाद ही आती है सुबह नौ। क्या बात है। तेरा शबी के बाद बाद ही आती है सुबह नौ। बहुत अच्छा जागेगा मिसरा है। एक दिन ये मुकद्दर जो सो चुका। जागेगा एक दिन ये बहुत अच्छा वो कहा है। मुकद्दर वाह, जो वाह। सो वाह चुका, भाई, बहुत वाह। खूब, सो चुका। बहुत अच्छा। और मानिए पाक दामनी बतलाए किस तरह। मानिए पाक दामनी बतलाए किस तरह। दामन जो आप ही कोई अपना न धो सका। क्या दामन जो आप ही कोई बहुत अपना अच्छी तरह निभाया आपने। न धो चुका। भूलो न ये फराए नए वक्त। भूलो न ये फराए नए वक्त रूद नील। भूलो न ये फराए नए वक्त रूद नील मौजूद है अभी कि जो लश्कर डुबो चुका। क्या बात है। भूलो न ये फराए नए वक्त रूद नील मौजूद है अभी कि जो लश्कर डुबो चुका। तैयार नफरतों की हुई फसल मेरे शहर। तैयार नफरतों की हुई फसल मेरे शहर अब काटना इसे है तुझे ही जो बो चुका। अब काटना उसे है तुझे ही जो बो चुका। क्या बात है। आखिरी शेर है कहते आंसुओं का जखीरा निबड़ गया। है कहते आंसुओं का जखीरा निबड़ गया। दिल अपने इंतहाई मसाइब पर रो चुका। दिल अपने इंतहाई मसाइब पर रो चुका। मतलब है दे तब को फराग रजिया के काफिया। दे तब को फराग रजिया के काफिया अब इस जमीन पर तो तुझे तंग हो चुका। वाकई तंग हो रहा था क्योंकि ये हो रदीफ जो हो काफिया दो बार इस्तेमाल करना पड़ गया तो अक्सर मैं करती नहीं हूँ ऐसा। दे तब को फराग रजिया की काफिया अब इस जमीन पर तो तुझे तंग हो चुका। और झपकी लगी आखिर भी हो चुका। पल जिसके इंतजार में थे हम वो खो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत आफियत के लिए ढेरों दुआएं करते हैं। सलामत रहिए। बहुत ही उम्दा मुरस्सा कलाम हमें अता किया मोहतरमा रजिया काज़मी साहिबा हमारे साथ जुड़ी न्यू जर्सी यूएसए से। और आपने कहा कि तीरा शबी के बाद ही आती है सुबह नौ। जागेगा एक दिन मुकद्दर जो सो चुका। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत शुक्रिया। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एक और जाने पहचाने शायर जनाब सैयद जिया काजिम तकवी साहब लखनऊ इंडिया से। अदब और शेर शायरी के हवाले से एक बहुत ही मोतबर नाम जनाब सैयद जिया साहब का आपका मुकम्मल नाम शामिल कर लीजिएगा। जी जी आप तो सीनियर शोरा में है ना। बाहर आई शामदीद दहलवी साहब, आपको शामदीद कहते हैं। मोतबर शायर जी, हम जारी रखते हैं। पूरा नाम सैयद जिया काजिम तकवी साहब यहाँ पर, और तखल्लुस आप अपना जिया रखते हैं। 1980 की दिहाई से उनका शेरी सफ़र जो है वो शुरू हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उर्दू में आपने एमए किया और
اس کے بعد 2 نثری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. شعری مجموعہ طباعت کی منزلوں پر ہے اور امید ہے کہ اب تک جو ہے وہ شائع ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے پاس تعارف پرانا ہے. صنف شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی آپ بھرپور مہارت رکھتے ہیں. جی اچھا، تصحیح کا بہت شکریہ. آپ کے اپنے کلام میں مضامین کا آپ خزانہ رکھتے ہیں. عمدہ معیاری بامعنی کلام کے لیے آپ جانے جاتے ہیں. لکھنؤ کے ایک عظیم الشان علمی خاندان کے آپ چشم و چراغ ہیں اور آپ نے کہا کہ رنگ رخ تیرا نکھاروں زندگی، آزر آ تجھ کو سواروں زندگی، ایک پہلو پر بسر ہوتی نہیں، کس سلیقے سے گزاروں زندگی. آئیے روبرو ہوتی ہیں جناب سید ضیاء کاظم تقوی صاحب کے، لکھنؤ انڈیا سے ہمارے ساتھ چلے. تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب سماعت فرمائیں. ارشاد علی. دوسرا طرح کہ جبکہ لگی کہ یہ دور یہ آخر ہی ہو چکا، آخر بھی ہو چکا. جی مطلب سماعت فرمائیے کہ میرا رقیب فصل عداوت کی بو چکا. میرا رقیب فصل عداوت کی بو چکا، نفرت کا بیج دیکھیے روئیدہ ہو چکا. میرا رقیب فصل عداوت کی بو چکا، نفرت کا بیج دیکھیے روئیدہ ہو چکا. بہت اچھا کہا ہے. واہ، بہت اعلیٰ. آواز نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے. کمال کا مسئلہ میرا ہے. رقیب فصل عداوت کی بو چکا، نفرت کا بیج دیکھیے روئیدہ ہو چکا. اور وہ مضطرب ادھر ہیں ادھر بے قرار ہم، وہ مضطرب ادھر ہیں ادھر بے قرار ہم، سیل فراق دونوں کے دامن بھگو چکا. وہ مضطرب ادھر ہیں ادھر بے قرار ہم، سیل فراق دونوں کے دامن بھگو چکا. بہت اعلیٰ. تعبیر خواب پانے کی خواہش لیے ہوئے، تعبیر خواب پانے کی خواہش لیے ہوئے، انسان نہ جانے کون سی دنیا میں کھو چکا. تعبیر خواب پانے کی خواہش لیے ہوئے، انسان نہ جانے کون سی دنیا میں کھو چکا. مال و متاع جاہ و حشم کب کا لٹ گیا، مال و متاع جاہ و حشم کب کا لٹ گیا، ہے میرے یار جاگ بہت دیر سو چکا. مال و متاع جاہ و حشم کب کا لٹ گیا، ہے میرے یار جاگ بہت دیر سو چکا. اور لطف شب فراق وہ بتلائے گا کہ جو، لطف شب فراق وہ بتلائے گا کہ جو، پلکوں میں اشک ہجر کے موتی پرو چکا. لطف شب فراق وہ بتلائے گا کہ جو، پلکوں میں اشک ہجر کے موتی پرو چکا. نوکے سنا پہ گنچے خوش رنگ دیکھ کر، نوکے سنا پہ گنچے خوش رنگ نیٹ ایشو دیکھ رہے ہیں. جہاں صاحب کی آواز غائب ہو رہی ہے. کچھ رنگ دیکھ کر آسمان خون کے آنسو گرو چکا. آواز کچھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، بیچ میں بریک ہو رہی تھی. مقرر ارشاد کیجیے گا شعر آپ نے پڑھا، مقرر ارشاد کیجیے. نوکے سنا پہ گنچے خوش رنگ دیکھ کر یہ آسمان خون کے آنسو گرو چکا. کیا بات. نئے رنگیے جہان ہے مثل حباب میں، نئے رنگیے جہان ہے مثل حباب میں، جھپکی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا. کیا بات ہے. نئے رنگیے جہان ہے مثل حباب میں، جھپکی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا. اور ایک شعر جو ہے وہ تھوڑا الگ کا ہے، تھوڑا مزاح کا. یہ ہے کہ تو گانا جس کسی نے بھی آنچل پہ کی ادا،
रोगाना जिस किसी ने भी आंचल पे की अदा, आजादी हयात से वो हाथ धो चुका। रोगाना जिस किसी ने भी की आंचल पे की अदा, आजादी हयात से वो हाथ धो चुका। और मफ्ता समात फरमाए कि रंगे वफा तलाश न कीजिए यहाँ जिया, रंगे वफा तलाश न कीजिए यहाँ जिया, ये रंग आदमी तो बहुत पहले खो चुका। रंगे वफा तलाश न कीजिए यहाँ जिया, ये रंग आदमी तो बहुत पहले खो चुका। मेरा रकीब फसल अदावत की बो चुका, नफरत का बीज देखिए रोईदा हो चुका। रोईदा हो चुका। बहुत बहुत खूबसूरत कलाम है। आपने बहुत ही खूबसूरत उम्दा कलाम, रस्सा कलाम हमें अता किया कि जनाब सैयद जिया काजिम तकवी साहब लखनऊ इंडिया से जुड़े, और आपने फरमाया कि नौके सिना पे गुंचाए खुश रंग देखकर ये आसमान खून के आंसू भी रो चुका। आपका बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा पुणे इंडिया से। कौमी और बैनुल अक़वामी मुशायरों और सेमिनारों और वर्कशॉप में शिरकत फरमाती हैं। आप उर्दू अदब की जय्यद शायरा होने के साथ साथ उर्दू और हिंदी के हवाले से पुणे में वाक़ा बेशुमार अंजुमनों से बतौर सरगर्म कारकुन, सदर और नायब सदर के इंतजामिया से वाबस्ता हैं। बेशुमार अवार्ड्स और एजाज़ात से आपको नवाजा जा चुका। आपका मजमूआ बनाम अंदाज़े बयां और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी से अवार्ड याफ्ता है। पुणे इंडिया से हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा, और आपका एक खूबसूरत नुमाइंदा शेर पेश करते हुए दावत कलाम दूंगी कि जिंदगी के सफर में अकेले ही थे, साथ गम आ गए, कारवां हो गया। आइए रूबरू होते हैं हमारी बहुत ही खुशगुलू और तरन्नुम से कलाम पेश करने वाली शायरा जनाब मोहतरमा डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा पुणे इंडिया से। तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जरा साहिबा इतने खूबसूरत तारुफ के लिए, और तमाम अहबाब की खिदमत में ये सलाम अर्ज करती हूँ और सदर साहब की इजाजत से मतला पेश करती हूँ। आज मैं तहत में पढ़ने वाली थी, लेकिन साइमा अजरा साहिबा ने इतनी मेरी नहीं, आपके तरन्नुम के बिना तो मुशायरा मुकम्मल नहीं हो सकता मोहतरमा। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं अजरा साहिबा। तरन्नुम से भी नहीं आए। जी तो खैर मैं तरन्नुम से ही पेश करती हूँ। मतलब पेशे के नादिम गुनाह पर हूँ, शबो रोज रो चुका। नादिम गुनाह पर हूँ, शबो रोज रो चुका। अश्कों से कुछ तो दाग खताओं के धो चुका। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। नादिम गुनाह पर हूँ, शबो रोज रो चुका। अश्कों से कुछ तो दाग खताओं के धो चुका। और शेर अर्ज के रफ्तार जमाना है बहुत तेज आजकल। रफ्तार जमाना है बहुत तेज आजकल। अब जाग जाके देर से गफलत में सो चुका। क्या बात। अब जाग जाके देर से गफलत में सो चुका। बहुत शुक्रिया। और ये बतौर खास बहुत नवाजी, बहुत मोहब्बत है, बहुत नवाजी। बोकर बबूल पा न सकेगा कभी तो फूल। क्या बात। बोकर बबूल पा न सकेगा कभी तो फूल। अब काटना यही है तुझे जो तू बो चुका। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बोकर बबूल पा न सकेगा तू, बोकर बबूल पा न सकेगा कभी तू फूल। बोकर बबूल पा न सकेगा कभी तू फूल।
اب کاٹنا یہی ہے تجھے جو تو بو چکا، اب کاٹنا یہی ہے تجھے جو تو بو چکا۔ اور شعر پیش کرتی ہوں۔ ایمان کی راہ سے جو پھٹکتا گیا ہے تو، ایمان کی راہ سے جو بھٹکتا گیا ہے تو، مسلم جہاں میں سارے وقار اپنا کھو چکا، مسلم جہاں میں سارے وقار اپنا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایمان کی راہ سے جو بھٹکتا گیا ہے تو، ایمان کی راہ سے بھٹکتا گیا ہے تو، مسلم جہاں میں سارے وقار اپنا کھو چکا، مسلم جہاں میں سارے وقار اپنا کھو چکا۔ بہت شکریہ۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی تو ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی تو ہے، جب کی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا۔ بہت شکریہ۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی تو ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی تو ہے، جب کی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا، جب کی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا۔ بہت نوازش، بہت نوازش۔ نادم گناہ پر ہوں شب و روز سو چکا، اشکوں سے کچھ تو داغ خطاؤں کے دھو چکا، اشکوں کے کچھ تو داغ خطاؤں کے دھو چکا۔ بہت شکریہ آپ کی سماعت کا، بہت نوازش۔ بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت، ایک سما باندھا آپ نے اپنے خوبصورت ترنم کے ساتھ۔ بہت ہی عمدہ کلام، رسا کلام ہمیں عطا کر رہی تھی جناب ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ پونے انڈیا سے۔ بہت شکریہ آپ کی شمولیت کے لیے۔ اور آپ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی تو ہے، جھپکی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا۔ بہت خوبصورت تنظیم کے ساتھ آپ نے جوڑا۔ اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں ایک اور معروف شاعرہ جو اپنی خوبصورت انداز بیان کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ، کلکتہ انڈیا سے۔ 1988 میں کلکتہ یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا۔ مقبول عام شاعرہ ہیں، مصنفہ ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں اور مضمون نگار بھی ہیں۔ آپ نے کہا کہ خاندان میں کوئی شاعر نہیں ہوا، لیکن شعر و ادب سے دلچسپی آپ کو رہی اور ابتدائی زمانے سے ہی جریدوں اور رسائل میں آپ نے شعر و شاعری جو ہے وہ شروع کی بھیجنا، اپنا کلام لکھتی رہیں اور اس کے آخرکار آپ کی محنت رنگ لائی اور 1980 میں جریدہ عکاس میں پہلی مرتبہ آپ کی کہانی چھپی۔ 1982 میں رسالہ روبی میں غزل شائع، اس کے بعد سلسلہ چل نکلا اور آج یہاں ہمارے سامنے ہیں۔ اور آپ کا مجموعہ کلام دست رس شائع ہو کر منظر عام پر آ کر اور بہت داد و تحسین پا چکا اور کئی مشہور معروف شعراء کرام کے ہمراہ کلام پڑھنے کی آپ کو سعادت بھی حاصل۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کا یہ خوبصورت شعر نظر کرتے ہوئے کہ یہ تجربہ بھی کروں یہ بھی غم اٹھاؤں میں، یہ تجربہ بھی کروں یہ بھی غم اٹھاؤں میں، کہ خود کو یاد رکھوں اس کو بھول جاؤں میں۔ آئیے روبرو ہوتے ہیں خوبصورت منفرد لب و لہجے کی ملکہ جناب محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کلکتہ انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ شکریہ، بہت نوازش، اتنا اچھا آپ نے تعارف کیا، میری اتنی اوقات نہیں ہے۔ آپ تعریف کے لائق ہیں محترمہ۔ تمام لوگوں کو میرا سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آنکھوں کی گرد و دھول میں منظر بھی کھو چکا، کیا بات ہے۔ آنکھوں کی گرد و دھول میں منظر بھی کھو چکا، جھپکی لگی دور بھی آخر بھی ہو چکا، جھپکی لگی یہ دور بھی آخر بھی ہو چکا، اس زندگی کی دوڑ بڑی مختصر ہوئی، اس زندگی کی دوڑ بڑی مختصر ہوئی،
روگ تھا کہ روح کے اندر سمو چکا، ایک روگ تھا کہ روح کے اندر سمو چکا، ایک سرمئی نشہ تھا، بہت شکریہ، ایک سرمئی نشہ تھا، جوانی تھا، جوش تھا، ایک سرمئی نشہ تھا، جوانی تھا، جوش تھا، سب ہو چکا نصیبہ بھی سو چکا، سب ہو چکا تھا نصیبہ بھی سو چکا، ایسی چلی ہوا کے مقدر بکھر گیا، ایسی ہوا کے مقدر بکھر گیا، میں ہجر بیچ شب کے اندھیرے میں بو چکا، میں ہجر بیچ شب کے اندھیرے میں ہو چکا، سہما ہوا تھا شخص کوئی تیز تھی ہوا، سہما ہوا تھا شخص کوئی تیز تھی ہوا، دیپک تھا ٹمٹماتا سا ہاتھ اس سے دھو چکا، دیپک تھا ٹمٹماتا سا ہاتھ اس سے دھو چکا، مغرب کا رنگ آیا نظر 400 نگار، مغرب کا رنگ آیا نظر 400 نگار، چھاتی پہ تیر گویا جفا کے چبھو چکا، چھاتی پہ تیر گویا جفا کے چبھو چکا، آنکھوں کی گرد دھوپ میں منظر بھی ہو چکا، جبکہ لگی آخر بھی ہو چکا۔ بہت شکریہ، بہت اچھا، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آئیے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں منتظم اعلیٰ ہمارے اس بزم کے جناب ایم معیز خان صاحب۔ معیز خان صاحب کا میں مختصر سا تعارف پیش کر دوں، آپ کسی تعارف کے کو محتاج نہیں ہیں، لیکن آپ ٹیکساس USA میں اس وقت موجود ہیں۔ بینکنگ سیکٹر میں ایک طویل عرصے سے آپ شعبہ عملیات میں ریٹیل بینکنگ کے اہم عہدے پر فائز رہے ہیں، اور اس کے بعد پروفیشنل اکاؤنٹنٹ شعبہ تجارت، فائنانس اور ٹیکس سے وابستہ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ ادب و شعر و شاعری سے آپ کو والہانہ لگاؤ، اور یہ دلچسپی مرحوم والد بزرگوار سے آپ کو ملی ورثے میں، دیار غیر میں رہ کر بھی آپ نے 2011 سے اردو کی خدمات کا صحرا اپنے سر بندھا لیا، جس کی یہ مثال بزم محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں، اور اس کی 55ویں ہم نشست میں آج موجود، اور آپ کا ایک نمائندہ شعر نظر کرتے ہوئے حاضرین و ناظرین و سامعین کی پھر آپ کو دعوت کلام پیش کرتی ہوں کہ چشموں زباں کے رقص کنار لفظ لفظ یوں، ہر تلخ یہ جہاں سے پرے اردو کا جہاں۔ تو آئیے روبرو ہوتے ہیں جناب ایم خان معیز صاحب کے، منتظم اعلیٰ آئیے کہہ کے ٹیکساس USA سے تشریف لائیے جناب۔ معیز صاحب آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے، ان میوٹ کر لیجیے، ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ خاموش رہیں۔ جی بچے بار بیچ میں جائیں گڑبڑ کرتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو بہت بہت شکریہ اظہر علیم صاحبہ، یہ ذرا حالانکہ طرح میں نے منتخب کیا تھا، انتخاب کیا تھا اس کا، لیکن میرے لیے ذرا مشکل پڑ گئی تھی، وہ پڑ گئی ہے۔ آپ نے سب کو مشکل میں ڈالا تو بہرحال کچھ اشعار میں نے کہے ہیں، صرف مشکل میں نہیں، بہت مشکل میں ڈال دیا، بہت مشکل ڈال، میں تو تزمیم کا شعر ہی نہ بنا پائی، دیکھیے میں نے ویسے ہی کلام پیش کیا۔ اچھا کہا آپ نے بھی، ماشاء اللہ۔ تو صدر صاحب کی ذات سے کچھ کہنے کی کوشش کیا ہو تو کیا ہے؟ مانند میر میں بھی تو قسمت کو رو چکا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مجھے کو ہی لے آیا مانند میر۔ مانند میر میں بھی تو قسمت کو رو چکا، کہتے ہیں شیر میر، کہتے ہیں شیر میر، میں شاعر بھی ہو چکا۔ کہتے ہیں شیر میر، میں شاعر بھی ہو چکا۔ پل میں سجی تھی محفل، پل میں سجی تھی محفل عشرت بہار کی۔ کیا بات ہے، محفل عشرت بہار کی، جھپکی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا۔ دور یہ آخر بھی ہو چکا۔ پیسے روپے کی کیا میں حقیقت بیاں کروں، پیسے روپے کی کیا میں حقیقت بیاں کروں، قسمت کو اپنی آج تو ڈالر بھی رو چکا۔
اپنے شعبے کے حوالے سے شعر بنائے. پیسے روپے عرض کیا ہے، پیسے روپے کی کیا میں حقیقت بیاں کروں، پیسے روپے کی کیا میں حقیقت بیاں کروں، قسمت کو اپنی آج تو ڈالر بھی رو چکا. یہ 3 اشعار میں نظر ثانی نہیں ہوئی، اس پہ امید ہے کہ دوست ہوں گے. الفت میں دل جلایا ہے کیا تم کو کیا خبر، الفت میں دل جلایا ہے کیا تم کو کیا خبر، سیکھے وزن بھی میں نے سبھی بوجھ ڈھو چکا، سیکھے وزن بھی میں نے سبھی بوجھ ڈھو چکا. کتنے جہاں میں آئے کتنے چلے گئے، کتنے جہاں میں آئے ارے واہ کتنے واہ چلے واہ گئے. بہت اچھے خان صاحب، واہ واہ. نواز جہاں میں آئے کتنے چلے گئے. کتنے جہاں میں آئے کتنے چلے گئے. میرا فون آف ہو گیا. جی کوئی بات نہیں. کتنے جہاں میں آئے کتنے چلے گئے، دائم نہیں قیام یہاں ظاہر بھی ہو چکا، دائم نہیں قیام یہاں ظاہر بھی ہو چکا. کیا بات ہے. مختار کیا ہے احباب کی یہ بزم غنیمت اے معیز، احباب کی یہ بزم غنیمت ہے اے معیز، کیا کیا نہ حیران دور میں جا کر بھی ہو چکا، کیا کیا نہ حیران دور میں جا کر بھی ہو چکا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ مانند میر میں بھی تو قسمت کو رو چکا، بہت خوبصورت مطلع. میں شاید بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ بھائی، واہ بہت اچھے، واہ اچھا مطلع ہے معیز بھائی، بہت مبارکباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ. جناب ایم معیز خان صاحب اپنی خوبصورت شاعری سے ہمیں نواز رہے تھے، اور آپ نے اپنے شعبے کے حوالے سے ایک شعر یہاں کہا کہ پیسے روپے کی کیا میں حقیقت بیاں کروں، قسمت تو آج اپنی تو ڈالر بھی رو چکا، ہو چکا. اور بہت ہی خوبصورت عمدہ کلام، ایک سے ایک بڑھ کر یہاں پر کلام سننے کو مل رہا ہے. اور آئیے اب روبرو ہوتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے، ایک ایسی ہستی کے کہ جو شعر و شاعری کی دنیا کے بادشاہ مانے جاتے ہیں. میں ملتمس رہوں گی جناب ساز دہلوی صاحب سے، دہلی انڈیا سے ہمارے ساتھ دنیائے شعر و شاعری کی معروف شخصیت. آپ اپنے خاص لب و لہجے اور منفرد انداز کے حوالے سے اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں. جس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں اس محفل کو لوٹنا جو ہے ان کی فطرت بن چکا ہے. اور ایک نمائندہ شعر پیش کرتے ہوئے میں دعوت کلام پیش کروں گی کہ اب آپ اپنا ہی وہی شاہد و مشہود وکیل، آپ اپنا ہی وہی شاہد و مشہود وکیل، حسن کے سامنے سب ہیج ہیں دعویٰ و دلیل. کیا بات ہے. اور آئیے روبرو ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساز دہلوی صاحب انڈیا سے. تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر کی اجازت سے ارشاد عالی، ارشاد عالی عطا کیجیے. اشکوں سے میں تو دامن صحرا بھگو چکا. کیا بات ہے. کیا بات. اشکوں سے میں تو دامن صحرا بھگو چکا، رونا بقدرے در جو رونا تھا رو چکا. رونا بقدرے درد جو رونا بقدرے درد جو رونا تھا رو چکا. کیا بات. کیا بات ہے. واہ واہ. میں تو دامن صحرا بھگو چکا، اور دل جیسے نرم وصف کو دل جیسے کیا وہ شخص. دل جیسے نرم وصف کو چھوڑے گا کیا وہ شخص،
واہ لڑیوں میں جو ہزاروں گلوں کو پرو چکا. کیا بات ہے. اچھا. مجھ جیسے نرم وصف کو دل جیسے نرم وصف کو چھوڑے گا کیا وہ شخص لڑیوں میں جو ہزاروں گلوں کو پرو چکا. کیا بات. اور پھوٹی ہے دل میں پیار کی کوپل خدایا خیر. پھوٹی ہے دل میں پیار کی کوپل خدایا خیر. کیا کشتے نرم دیکھ کے وہ بیج بو چکا. پھوٹی ہے دل میں پیار کی کوپل خدایا خیر. کیا کشتے نرم دیکھ کے کیا کشتے نرم دیکھ کے وہ بیج بو چکا. بہت اچھا. کیا کشتے نرم دیکھ کے وہ بیج بو چکا. بہت خوب. وہ جلد باز آئے تو تدفی کے بعد آئے. کیا جلد باز آئے تو تدفی کے بعد. واہ. وہ جلد باز آئے تو تدفی کے بعد آئے. میت کا جو بھی کرنا تھا پہلے ہی ہو چکا. کیا بات. کیا بات ہے سر صاحب. کیا بات. وہ جلد باز آئے تو تدفین کے بعد آئے. میت کا جو بھی ہونا تھا پہلے ہی ہو چکا. اور منکر نکیر کہتے ہیں تربت میں چیخ کر. منکر نکیر کہتے ہیں تربت میں چیخ کر. اب اٹھ کے بیٹھ. اٹھ کے بیٹھ. اب اٹھ کے بیٹھ. جتنا تو سونا تھا سو چکا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. منکر نکیر کہتے ہیں تربت میں چیخ کر. اب اٹھ کے بیٹھ. جتنا تو سونا تھا سو چکا. اے دل نشین زور سے آواز دے مجھے. دل نشین زور سے آواز دے مجھے. میں اژدہا میں حسن کے جنگل میں کھو چکا. کیا بات. اے دل نشین اے ہم نشین زور سے آواز دے مجھے. میں اژدہا میں حسن کے جنگل میں کھو چکا. بہت خوب. میں اژدہا میں حسن کے جنگل میں کھو چکا. اور میں اپنے آپ سے محروم رہ گیا. اچھا. میں اپنے جام سے محروم رہ گیا. میں اپنے جام سے محروم رہ گیا. جھپکی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا. کیا بات ہے. بہت اچھا. کیا بات ہے. میں اپنے جام سے محروم رہ گیا. میں اپنے جام سے محروم رہ گیا. جھپکی لگی کہ دور یہ آخر بھی ہو چکا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ. بہت عمدہ. بہت ہی عمدہ. اور جاؤں گا کیسے اٹھ کے درے میں قضا سے. میں جی جاؤں گا کیسے اٹھ کے درے میں قضا سے. میں
करे मैं कदा से मैं, साकी मेरी शराब में समो चुका। साकी शराब में समय कातिल समो चुका। समय खातिर साकी शराब में समय कातिल समो चुका। जाऊंगा उठ के कैसे डरे मैं कदा से मैं, जाऊंगा उठ के कैसे डरे मैं कदा से मैं, साकी शराब में समय कातिल समो चुका। बहुत सुंदर। क्या कहें? बहुत उम्दा। अब तो खुदा के वास्ते कर माजरत कबूल। माजरत कबूल। अब तो खुदा के वास्ते कर माजरत। अब तो खुदा के वास्ते कर माजरत कबूल। दामन के दाग अश्के नदामत से धो चुका। क्या बात है, क्या बात है। अब तो खुदा के वास्ते कर माजरत कबूल। दामन के दाग अश्के नदामत से धो चुका। बहुत हो। अश्के दामन के दाग अश्के नदामत से धो चुका। पतवार थामे हाथ में क्या सोचते हो सार। पतवार थामे हाथ में क्या सोचते हो सार। तूफान इश्क कश्तिए दिल तो डुबो चुका। बहुत खूब साज भाई, बहुत खूब। पतवार थामे हाथ में क्या सोचते हो साज। तूफान इश्क कश्तिए दिल तो डुबो चुका। बहुत उम्दा। बहुत अच्छा। अश्कों से मैं तो दामने सहरा भिगो चुका। अश्कों से मैं तो जबरदस्त गजल। सहरा भिगो चुका। रोना बकदरे दर्द जो रोना था रो चुका। शुक्रिया जनाब। जनाब साज दहलवी साहब हमारे साथ जुड़े दिल्ली इंडिया से। बहुत ही मुरस्सा कलाम। हम आखिर में चाहते हैं कि उनको आराम से सुने और सारी खूबसूरत एक से एक बढ़ के अशार। और आपने कहा कि अब तो खुदा के वास्ते कर माजरत कबूल, दामन के दाग अश्क निदामत से धो चुका। बहुत ही उम्दा, एक से बढ़कर एक शेर आपने अता किया। सलामत रहिए, सेहत आफियत के साथ। और मुई साहब तमाम शोरा मुकम्मल हो चुके, कोई रह तो नहीं गया? हम सदर मुशायरा को मतलूब करें। हाँ, अच्छा, वो सदर मुशायरा ने कहा था कि भाई क्योंकि शोरा उस वक्त दूसरा कम थे। दौर। जी अभी तो पूरे हैं। अभी आपको एक एक कलाम और सुनना है गैर तरही, तो बताइए हम इस तरफ चले। नहीं, मैं समझता हूँ कि काफी वक्त हो चुका है। इब्तिदा में चूंकि 2-3 शोरा दिखाई अब यहाँ मगरिब का वक्त होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और वर्किंग डे भी है, तो इसको सदर मुशायरा के बाद इख्तिताम का ऐलान कर दें आप बस। राइट, ठीक है। और आइए अब हम बढ़ते हैं उनकी जानिब के जो सदारत के मनसब पर आज हमारे साथ बराजमान जनाब महमूद खान असगर साहब, लंदन बरतानिया से। हैदराबाद दक्कन से नामवर अदबी शख्सियात में एक नाम, उर्दू जबान की तरक्की और तजवीज में मसरूफ जनाब महमूद खान असगर साहब का है। उर्दू की आबियारी कर रहे हैं। गालिब एकेडमी के मोतमद और बेशुमार अदमी तंजीमों से वाबस्ता हैं आप। एक सहाफ़ी, एक मुसन्निफ होने के साथ साथ एक बेहतरीन अदीब, नसर निगार, मजमून निगार और शायर भी हैं। शेर सुखन के मैदान में आपने खूब रंग जमाया है। करतास कलम से आपका रिश्ता दौरे नौजवानी ही से बन गया था।
बैनुल अक़वामी सेमिनारों और मुशायरों में शिरकत हमा वक्त रहती है। आपकी किताबों में तजर्बाती और तारुफी मज़ामीन पर मबनी एक से एक किताब लहजे सदाएं तनवीरें भी है, जिसकी रस्म इजरा ज़ेर एहतमाम मिर्ज़ा गालिब एकेडमी हैदराबाद बमकाम मीडिया प्लस दफ्तर हफ्तावार गवाह में अंजाम पाई। आपका शेरी मजमुआ अलका मुकम्मल होकर शाद का मुंतज़िर है। आपका नुमाइंदा शेर मैं हाज़रीन नाज़रीन और सामीन की नज़र करते हुए दावत कलाम पेश करूंगी और सदर मुशायरा से ये भी दरख्वास्त करूंगी कि आप अपना सदारती खुतबा भी पेश कीजिएगा और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलाम सुनाइएगा ताकि हम फैज़याब हो सकें। और आपका नुमाइंदा शेर पेश करते हुए कि ना चिराग जल रहे हैं ना दहक रहा शरारा, न चिराग जल रहे हैं ना दहक रहा शरारा, मेरा अहद बे अमा है सफ़े गम का इस्तारा। और आइए बरू होते हैं। आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं जनाब महबूब खान असगर साहब लंदन बरतानिया से, सदर मुशायरा हमारे, तशरीफ लाइए सर। बहुत शुक्रिया हजरा साहिबा, निजामत बहुत अच्छी कर रही हैं आप, बल्कि मुशायरे को कामयाबी से हमकिनार किया आपने, आपके उसलूब ने, आपके डिक्शन ने। तमाम शुरा ने बहुत खूबसूरत गज़लें पेश की और मैं हमारे मोइस साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छी महफिल में शरीक होने का मौका इनायत फरमाया और इस बहाने से, इस प्लेटफार्म से मैंने बहुत से ऐसे शुरा को भी सुना जो कभी पढ़ा नहीं था या सुना नहीं था और बहुत खूबसूरत महफिल रही, बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिले। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना तराई कलाम आप तमाम शुरा की इजाजत से पेश करना चाहूँगा। मतला समात फरमाए कि अपने गमों का एक समंदर में रो चुका, अपने गमों का एक समंदर में रो चुका, कितना मुहीब सानेहा आखिर ये हो चुका। अपने गमों का एक समंदर में रो चुका, कितना मुहीब सानेहा आखिर ये हो चुका। शेर समात फरमाए कि कोई नवीद सुबह सुनाए हयात को, क्या बात है, वाह, कोई नवीद सुबह सुनाए, कोई नवीद सुबह सुनाए हयात को, होना था जितना जुल्म वो शब भर में हो चुका। क्या बात, कोई नवीद सुबह सुनाए हयात को, होना था जितना जुल्म वो शब भर में हो चुका। फिर देखें कि इंसानियत की 4 सू तजलील हो गई, इंसानियत की 4 सू तजलील हो गई, अपना वखार आदमी दुनिया में खो चुका। क्या बात, इंसानियत की 4 सू तजलील हो गई, अपना वखार आदमी दुनिया में खो चुका। और शेर देखें कि इससे ज्यादा बोझ उठाने ना पाऊंगा, इससे ज्यादा बोझ उठाने ना पाऊंगा, जितना मेरे नसीब था उतना मैं ढो चुका। क्या बात है, क्या बात है, इससे ज्यादा बोझ उठाने ना पाऊंगा, जितना मेरे नसीब था उतना मैं ढो चुका। और शेर ने फरमाए कि बैठा हुआ है मसनद आली वकार पर, क्या बात, बैठा हुआ है मसनद आली वकार पर, दामन पे जितने दाग थे सारे वो धो चुका। क्या बात है, क्या बात है, बैठा हुआ है मसनद आली वकार पर, दामन पे जितने दाग थे सारे वो धो चुका। थी मुख्तसर हयात जो ख्वाबों में कट गई, मुख्तसर हयात जो ख्वाबों में, थी मुख्तसर हयात जो ख्वाबों में कट गई, आंखें तो खोल अपनी ज्यादा तो सो चुका। मुख्तसर हयात जो ख्वाबों में कट गई, आंखें तो खोल अपनी ज्यादा तो सो चुका।
وقتہ پیش کرتا ہوں کہ اصغر کو ڈھونڈتے ہو کہاں اس دیار میں، اصغر کو ڈھونڈتے ہو کہاں اس دیار میں، وہ تو جمال یار کے رنگوں میں کھو چکا۔ کیا بات ہے، کیونکہ میر تقی میر ہے تو تغزل بھی بہت ضروری ہے۔ اب مقطع ایسے ہی ہو گیا، اصغر کو ڈھونڈتے ہو کہاں اس دیار میں، وہ تو جمال یار کے رنگوں میں کھو چکا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم اور سننا چاہیں گے آپ سے، کچھ اور کلام کہتے رہیے، آپ عطا کیجیے۔ جی دو شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیں کہ کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی، کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں۔ کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں، سنگ سازی میں جن کی عمر کٹی آج کل آئینے بناتے ہیں۔ کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں، سنگ سازی میں جن کی عمر کٹی آج کل آئینے بناتے ہیں۔ اور کوئی غزل وغیرہ ارشاد؟ جی عطا ہو۔ میں نے سنانے کو تو بہت ہے، دو تین غزل بتائیے، ہم بھی غزل سننے میں کو دو تین تیار شعر پیش ہم کرتا ہوں وطن کہ گوش ہیں۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ خان صاحب معیز صاحب سن چکے ہیں میری غزل کے چند شعر، میں احباب کی نظر کرتا ہوں کہ تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے، تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے، میاں ہماری زباں کا سکہ تو سارے عالم میں چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات۔ تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے، میاں ہماری زباں کا سکہ تو سارے عالم میں چل رہا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ فلسطین کو یاد رکھیں، شعر سماعت فرمائیں کہ یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا، یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا، کہ پھول جیسے بدن پہ اپنے وہ موت باندھے نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا، کہ پھول جیسے بدن پہ اپنے وہ موت باندھے نکل رہا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ سیاسی تناظر میں شعر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر، کیا بات ہے، اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر، وہ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا بدل رہا ہے۔ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا۔ اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر، وہ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا بدل رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کی حویلی، بعض سینئر شعراء مشاعرے میں شرکت رکھتے ہیں، شرکت فرما رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں تقسیم کے بعد کیا کیا ہوا، وہ سب کچھ میں نے ایک شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اسلاف کی حویلی جو چند سکوں میں بک گئی تھی، ہمارے اسلاف کی حویلی جو چند سکوں میں بک گئی تھی، اب اس کے اندر سے رات دن ایک نیا خزانہ نکل رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی حویلی
जो चंद सिक्कों में बिक गई थी, अब उसके अंदर से रात दिन एक नया खजाना निकल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और लकीर के इस तरफ बदन है, लकीर के उस तरफ है साया। लकीर के इस तरफ बदन है, लकीर के उस तरफ है साया। मैं वार साए पकड़ रहा हूँ, मैं वार साए पकड़ रहा हूँ, लहू बदन से निकल रहा है। बदन से निकल रहा है। मैं वार साए पे कर रहा हूँ। साहब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साहब दहलवी साहब लकीर के इस तरफ बदन है, लकीर के उस तरफ है साया। मैं वार साए पकड़ रहा हूँ, क्या परवाज़ तख़य्युल, क्या बात है। और ये शेर आप तमाम शुरफा की नजर समात फरमाएं कि खुलूस चाहत वफा दयानत हिजाब शर्मो हया शराफत। खुलूस चाहत वफा दयानत हिजाब शर्मो हया शराफत। तू किस जमाने के खोटे सिक्कों के साथ घर से निकल रहा है। क्या बात है, क्या हकीकत बयानी है, क्या हकीकत बयानी है। खुलूस चाहत वफा दयानत हिजाब शर्मो हया शराफत। तो किस जमाने के खोटे सिक्कों के साथ घर से निकल रहा है। बहुत उम्दा। और मख्ता समात फरमा लें कि ये शब की आवारगी दिखाने लगी है क्या क्या कमाल अज़हर। ये शब की आवारगी दिखाने लगी है क्या क्या कमाल अज़हर। मैं चल रहा हूँ तो ऐसा लगता है चांद भी साथ चल रहा है। ये शब की आवारगी दिखाने लगी है क्या क्या कमाल अज़हर। मैं चल रहा हूँ तो ऐसा लगता है चांद भी साथ चल रहा है। और अब उसके चेहरे की असलियत को पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं मैं आखिर। वो अपना चेहरा तो मौसमों के लिबास जैसा बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया। लकीर वाला शेर दोबारा आता लकीर जी पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ कि लकीर के इस तरफ बदन है, लकीर के उस तरफ है साया। मैं वार साए पकड़ रहा हूँ, लहू बदन से निकल रहा है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हाज़रीन महफिल। मैं आप तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया खूबसूरत गजलों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। आप तमाम बहुत अच्छा। जी बेहद शुक्रिया नाजरीन और सामीन किराम और वो लोग जो हमें यूट्यूब पर और फेसबुक पर बाद में भी देखते हैं, अभी भी इस वक्त भी आप सब ने इस खूबसूरत मुशायरे की 55वीं नशिस्त जिसके मुंतज़िम आला एम एम खान मुईज़ साहब टेक्सास यूएसए से, और हमारे साथ आज सदारत के मनसब पर जनाब महबूब खान अफसर साहब लंदन बरतानिया से जुड़े, और इस खूबसूरत महफिल और मुशायरे को जो है आपने इज्जत और रौनक बख्शी। आपकी तशरीफ आवरी यकीनन हम सब के लिए बाइस इज्जत और फख्र है, और तहे दिल से आपके मशहूर हैं। और मैं बढ़ती हूँ इस वक्त एम एम खान मुईज़ साहब की जाने मुंतज़िम आला तमाम आइए शेर कहें कि महाफिल के तशरीफ लाएं और कलिमात तशक्कुर जो है वो अदा करें, और उसके बाद इख्तिताम का ऐलान होगा और अगली नशिस्त का भी ऐलान करेंगे। और इजाजत से पहले आप सबको जो है ज़िलहज का चांद दिखाई दे चुका और ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो आइए, सवाल था मोहतरमा, एक सवाल था कि वो जो पिछला मुलतवी हो गया उस मुशायरे का क्या हो। मैंने 3 गजलें कही हैं। जी अभी बताएंगे मुईज़ साहब, आपको भी उसके बारे में भी पूरी आगाही देंगे। तो आइए रूबरू होते हैं जनाब एम एम खान मुईज़ साहब के तशरीफ लाई से। बहुत बहुत शुक्रिया
अज़ालिम साहबा। साहब साहब जो 2 नशिस्तें मुलतवी हुई हैं वो जून के आखिरी हफ्ते में जो है ना वो मुनक़िद की जाएंगी, सैटरडे संडे को। उसकी डिटेल्स मैं आपको भेजता हूँ। वो उसकी वजह ये थी कि ईद, अयाम ईद आ गए थे उसमें। उसका नहीं वो उस वक्त ये तसादुम था आपस में 2 मुल्कों का, उस वक्त की बात है ये। हाँ वो भी है, शायद पता नहीं। वही वजह थी, वरना उस दिन ये अदबी दुनिया इससे बहुत अदबी दुनिया से बालतर है। जी जी। तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब महबूब खान असगर साहब का कि आपने अपनी मसरूफ तरीन उसमें मसरूफियात से वक्त निकाल कर अपनी गिरा कदर जो है शिरकत फरमाई, और आपका बेहतरीन कलाम, आपकी खूबसूरत सदारत से सरफराज फरमाया, और जो है आपका कलाम से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और हम सबको सीखने को मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा आज़ा अलीम साहिबा का, हमेशा की तरह बहुत ही कामयाबी के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ ने अपनी वाकई मुबारकबादी की मुस्तहिक है। बिल्कुल जी जी। और वो मुजीब कासमी साहब का इंतकाल जो हाँ जी, हाँ हो गया, जनाब हमारे बहुत ही सीनियर शायर और सीनियर मेंबर जनाब मुजीबुर रहमान कासमी साहब, उनका मैं मुजीबुर रहमान कासमी, जी हाँ, जनाब मुजीबुर रहमान कासमी साहब अचानक ही इस दुनिया से रिहलत फरमा गए, और उन्होंने हमारी जो नशिस्तें जब का ऐलान हुआ था तो उन्होंने अपना कलाम भी कहा था। तो जी जब वक्त आ जाता है तो फिर वो आ जाता है वक्त, अल्लाह की मुशीयत इज़्ज़ती को शादी। अगर उनका कलाम मुझे मिल गया तो मैं पढ़ूंगा उसको। जी हाँ, वो तो आपके करीबी दोस्त रहे हैं आपके असरार साहब के, तो आपको पता करना पड़ेगा वहाँ। उनकी याद में भी एक महफिल, एक नशिस्त है जो है मुनक्किद की जानी चाहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हम सब उनकी दुआ करते हैं। जून में ही रख लीजिए, इसको जून में ही रख लीजिए, उसी दिन इंशाअल्लाह। तो हम सब मिलके जनाब अब्दुर्रहमान कासिम साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जो है वरीक़े रहमत फरमाए, जन्नत फिरदौस में दर्जा फरमाए। बहुत ही अच्छे नफीस इंसान, बहुत ही उम्दा कलाम आप पढ़ा करते थे, और सबके दिल अजीज रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम खुर्शीदुल हसन नैयर भाई का रियाद सऊदी अरब से, जनाब साज दहलवी इंडिया से, जनाब अब्बास हुसैन एहसास साहब जौनपुर इंडिया से, मोहतरमा रज़िया काज़मी साहिबा न्यू जर्सी अमेरिका से, जनाब सैयद ज़िया कासिम तक़वी साहब लखनऊ इंडिया से, जनाब मुजाहिद लालटीन साहब इलाहाबाद इंडिया से, डॉक्टर मुमताज़ मुनव्वर साहिबा पुणे इंडिया से, और मोहतरम निगार नाज साहिबा कलकत्ता इंडिया से। मैं तमाम नाज़रीन सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो जी। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। कह रहे थे अब्बास हुसैन साहब हमारे साथ। अब्बास मैं क्या ना जनाब अब्बास हुसैन साहब, मुजाहिद लालटेन साहब भी हैं। जी हाँ, मैंने आज क्या जनाब जी जी। तो बहैसियत मजमूई सबके शुक्रगुजार हैं वो। अब नाम हर एक का लेना कोई जरूरी तो नहीं है, और किसी का नाम रह जाता है तो खफा होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी से इस काम को निभाए हुए हैं, और ये बड़ा बड़ा मुश्किल काम है भाई, सबको जोड़ना, सबसे राबिता रखना, फिर प्रोग्राम को कामयाब बनाना। ये असद साहब काबिल मुबारकबाद है, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत नवाजे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। शोरा कराम हमारे हमेशा की तरह बहुत पूरी दिलचस्पी से, पूरी सरगर्मी से जो है ये उर्दू के लिए अपना वक्त जो निकाल कर आते हैं, और इसकी रौनक बख्शते हैं, और नशिस्तों को कामयाब करते हैं। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, और अगली नशिस्तें इंशाअल्लाह ताला वो जून के आखिर में मुनक़िद की जाएंगी। मैं फिर एक बार जनाब महबूब खान असगर साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत कुछ आज अता किया है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही मैं आप सब से इजाज़त लेते हुए जो है इजाज़त लेता हूँ। मोहतरमा अज़र अलीम साहिबा, आप इख्तिताम का ऐलान करें।
बहुत शुक्रिया जनाब MM खान वईस साहब टेक्सास अमेरिका से। और आइए शेर कहें कि बस की 55वीं आज नशिस्त का अख्ताम हुआ चाहता है। हमारे साथ जुड़े रहे सदारत की मनसब पर जनाब महबूब खान असगर साहब, तहे दिल से एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम शोराए कराम का जिन्होंने रौनक बख्शी और अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजा। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। खुदा।